हाँ, कोई भी रोग, थायराइड के कैंसर भी ठीक हो चुके हैं, सामान्य थायराइड की तो बात ही कहाँ, बहुत सारे थायराइड भी ठीक हो गए। केवल इतना है कि भगवान पे भरोसा करके, क्योंकि करने वाला भगवान है, करने वाले हम नहीं, हम तो केवल हमारा अनुभव के आधार से किसी को गाइड कर सकते हैं, और इसको फॉलो करना आपके हाथ में है। आप कितना दिल और जीत के साथ, श्रद्धा और विश्वास के साथ फॉलो करते हैं, इस हिसाब से इसका आधार रहता है। तो हमने देखा है सामान्य थायराइड तो बहुत सारे लोगों के ठीक हो चुके हैं, थायराइड के कैंसर भी ठीक हो चुके हैं, और वो भी डॉक्टर के परिवार के सदस्यों के। तो डोंट वरी, भगवान पे भरोसा करके इसे फॉलो करो और अवश्य लाभ मिलेगा। ये सारी दुनिया में करोड़ों लोगों का अनुभव है। रेचक जूस अथवा अन्य जूस વધારે માત્રામાં લેવાઈ જાય તો શું મુશ્કેલી ઊભી થાય? માત્રા કંઈ નક્કી છે? सवाल है क्लींजिंग जूस, रेचक रस, या तो अन्य कोई जूस, यदि ज्यादा मात्रा में ले लिया जाता है तो इससे कोई नुकसान है क्या? कहावत हम सब जानते हैं, एनीथिंग इन एक्सेस इज पॉइजन। एनीथिंग, यहाँ सब कुछ आ गया। इवन अमृत है तो भी वो जहर का काम करता है, यानी नुकसान करता है। तो एक्सेस में कुछ भी लेना नहीं है। अरे खाने पीने की बात क्या, कुछ भी, एनीथिंग इन एक्सेस बताया। ज्यादा बोलते हैं तो भी नुकसानदायी है, ज्यादा सुनते हैं, ज्यादा सोते हैं, ज्यादा जागते हैं, कुछ भी एक नुकसानदेही है। मात्रा हर किसी की तय होती है, और ये मात्रा डिसाइड हमें नहीं करना, वो हमारे अंदर भीतर बैठे भगवान डिसाइड करेंगे। वो जब मना कर देते हैं बस रुक जा, तो रुक जाना है। इंडिकेशन भी देते हैं, डकार आ जाता है, स्टॉप करना है, अब नहीं पीना है, नहीं खाना है। हर किसी में वो कोई ना कोई इंडिकेशन देते रहते हैं। तो मात्रा भगवान नक्की करेंगे, अधिक मात्रा नुकसानदेही है। कम के लिए नहीं बताया, कम के लिए तो ये भी बताया गया है कम खाओ कम खाओ, तो थोड़ा सा कम होगा चलेगा, लेकिन अधिक थोड़ा सा भी नहीं चलेगा, वो कोई ना कोई नुकसान करेगा। जूस एक ही तरह का ले या मिक्स जूस ज्यादा ठीक रहता है? मेरे हिसाब से एक ही लिया जाए तो ज्यादा अच्छा। मिक्स करना, इसमें क्या होगा, ये तो केमिकल से, गन्ना जूस का कोई केमिकल है,
इसमें और कुछ डालते हैं तो इसका भी अलग केमिकल है। हर कोई केमिकल से, तो जब एक से ज्यादा केमिकल मिलते हैं तो इसमें से कौन सा फाइनल केमिकल बनता है हमें पता नहीं। तो सेफर साइड में ये है कि एक ही प्रकार का जूस लिया जाए, समझने के लिए कि कोई एक ही पार्टी रूल करती है, शासन करती है, तो अच्छी तरह से रूल कर सकेगी। और एक से ज्यादा, जितना ज्यादा उतनी वो डिसीजन नहीं ले पाएगी। और ये हमारे सामने है, मनमोहन सरकार भी है और नरेंद्र मोदी सरकार भी है। हाँ, कहीं भी सारी दुनिया में देखें तो एक ही लिया जाए वो ज्यादा अच्छा रहेगा। दूसरी तरफ से देखें तो जब हम अकेले हैं तो हम हमारी मर्जी के मालिक हैं, जो हम सोचते हैं हम कर सकते हैं। अब एक में से दो होते हैं तो हमारी मर्जी से अब हम नहीं रह सकते। हाँ, अब हम, मानो मेरी बात करो तो जब मैं अकेला था, हाँ, मैं मेरी मर्जी का मालिक था। खाना है तो खाता, नहीं खाना है तो नहीं खाऊंगा, जाना है तो जाता हूँ। हाँ, मेरी मर्जी, कोई मुझे रोकने वाला नहीं। शादी हो गई, अब जोरों के गुलाम हो गए। हाँ, अब उनकी भी सोचना पड़ता है, वो रुठती है तो मनाना पड़ता है। हाँ, और दो में से जब तीन होते हैं तो दोनों की मर्जी नहीं चलती, अब तीसरे की मर्जी ज्यादा चलती है। हाँ, जितना परिवार बढ़ेगा, ये हमारी जो स्वतंत्रता जिसको कहते हैं वो कम होती जाती है। तो उसी तरह भोजन में भी जितना एक जूस पिया जाए मिक्स किए बिना, तो ये ज्यादा अच्छा रहेगा, ऐसा मेरा मानना है। ग्रीन जूस में करेला कब कब उपयोग में ले? ग्रीन जूस में करेला नहीं डालना। करेला का जूस पीना है तो केवल करेला का ही पीजिए। ऐसे दो वीडियोस हमने सुने हैं, सही है गलत है हमें पता नहीं। वहां बताया गया है कि लौकी के जूस में करेला डाला था, तो पता नहीं चला कि लौकी कड़वी है, करेला तो कड़वा होता है, और पी गए और मौत हो गई, डेथ हो गई। ऐसा एक वीडियो हमने, दो वीडियो सुने, देखे थे, सुने थे। सही है गलत हमें पता नहीं, क्योंकि हम 30 सालों से सारी दुनिया में हजारों सेमिनार हमने किए, तो वहां हम लौकी का उपयोग भरपूर करते हैं। एक भी लौकी आज तक हमने कड़वी नहीं पाई है। फिर भी ये जो सुना है, देखा है, वो तो बताना पड़ेगा। शायद कड़वी आती होगी और ये करेले के साथ मिक्स कर देते तो हमें पता नहीं चलेगा। अकेली लौकी का जूस हमने बनाया और कड़वा लगा तो हम फेंक देंगे, क्योंकि हमें पता है कि लौकी कभी कड़वी नहीं होगी, और कड़वी है तो ये नुकसान करेगी। तो इस हिसाब से भी करेले के साथ और कुछ नहीं मिलाना। हाँ, वही बात आती है कि जहां तक हो सके एक ही लेना ज्यादा अच्छा है। जूस निकाल कर रख सकते हैं क्या? देखो,
दो बातें हैं, एक है थियोरेटिकल, एक है प्रैक्टिकल। थियोरेटिकल हम कह सकते हैं सत्यम वद, लेकिन सत्य बोलना कितना कठिन है, सत्य व्यवहार करना कितना कठिन है, वो हम सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र, सभी ने सुना होगा ना, सत्यवादी राजा हरिश्चंद्र का जीवन बहुत कठिन रहा। तो थियोरेटिकली बराबर है, प्रैक्टिकली वो सभी के लिए संभव नहीं है। उसी तरह यहाँ थियोरेटिकली तरोताजा पीना, निकाल के तुरंत पीना है, एक सेकंड भी रखना नहीं, इसको हम ताजा कहें। इससे भी ज्यादा आगे कहें तो तोड़ के तुरंत इसका उपयोग कर लेना है, वो जो हमारे लिए संभव नहीं है। हमारे पास जो भी आता है कुछ घंटों के बाद या कुछ दिनों के बाद आता है, इसको भी हम फ्रीज में रख लेते हैं 1-2 दिन। तो प्रैक्टिकली जितना संभव हो ताजा पिया जाए। हाँ, एकदम फ्रेश तो संभव ही नहीं, लेकिन जितना संभव हो इतना ताजा पिया जाए वो अच्छा है। लेकिन हमने हमारा जीवन ही ऐसा बना दिया, लाइफस्टाइल ही ऐसी बना दी है। हाँ, नौकरी धंधा करना है, कुछ ना कुछ कहीं ना कहीं हमारे पास समय नहीं है, तो फिर इसको तापमान टेम्परेचर वेरिएशन ना हो, तापमान में तापमान कम ज्यादा ना हो, ऐसी व्यवस्था जो हम थर्मोस आदि कहते हैं, ऐसी बोतल मिलती है, तो इसमें रख देते हैं। तो प्रैक्टिकली चलेगा, चलाना पड़ेगा, बाकी तो जितना ताजा पीते हैं वो ही सही है। सामान्य व्यक्ति को कितनी बार एनिमा लगाना है? देखो, यहां भी हम कह सकते हैं, सामान्य की व्याख्या करें तो जिसको कोई रोग नहीं है। हाँ, थियोरेटिकली कोई रोग नहीं, प्रैक्टिकली तो हर कोई रोगी है, कोई निरोग है ही नहीं सारी दुनिया में, इंसान, अन्य प्राणी है। तो जो निरोग है इसको कभी संजीवनी क्रिया एनिमा लेने की आवश्यकता नहीं है, जैसे अन्य कोई प्राणी नहीं लेते। लेकिन इंसान हर कोई गलत भोजन खा करके अपना शरीर गंदा बना दिया है। तो हर किसी को, चाहे वो रोगी हो या ना हो, सभी को संजीवनी क्रिया करने की जरूरत है। तो कम से कम मात्रा में की जाए। हाँ, इसको कोई ऐसे सिम्टम्स नहीं है, एक बार से काम चल जाता है तो 2 बार लेने की आवश्यकता नहीं है। लेकिन हमें पता नहीं चलता, क्योंकि आज तक हमने गलत खाना ही खाया है। तो हमारी जो कॉमन सेंस है वो भी मारी गई है, हमें पता नहीं चलता। इसलिए हम कहते हैं कि सामान्य व्यक्ति को, जिसको कोई भी रोग दिखते नहीं है तो सही, दिखते नहीं है, तो उसको दिन में कम से कम 2 बार, सुबह उठने के साथ और रात सोने के पहले, ये सुविधा युक्त है। इसलिए बाकी कभी भी जब भी सुविधा है, दिन में 2 बार
संजीवनी क्रिया कर ले। और इस तरह जब तक खुद को लगे कि बस अब सब कुछ निकल चुका है, अब कुछ अंदर नहीं है, तब तक कम से कम लेना है। लेकिन आमतौर पर कहा जाए तो अनुभव के आधार से हम कहते हैं कि हर किसी को कम से कम 3 महीने तक सुबह रात 2 बार संजीवनी क्रिया करना है। बाकी बाद में खुद को देखना है, लगता है अभी भी जरूरी है तो चालू रखना है, लगता है अभी जरूरत नहीं है बंद कर देना है। बंद करने के बाद भी कभी कभार ऐसा लगता है कि हमने जल्दी कर दी तो फिर से लेना शुरू कर सकते हैं, इसके कोई साइड इफेक्ट तो है ही नहीं।